मुकाबला हम करते हैं जी भारत से। प्यासा मरने लगा है पाकिस्तान। जो हुकूमत की नाकामियां हैं वो हम जैसे लोगों को भुगतना पड़ती हैं। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाले हुए 1 साल हो गया है। इतना बड़ा डेंजर पोज कर सकता है इस खित्ते के यानी साउथ एशिया के अमन को, अगर इंडिया अपनी इस जिद पे रुका रहता है कि उसने ट्रीटी को बहाल नहीं करना। एंड इससे दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस अब दिखने शुरू हो चुके हैं। सिंधु का पानी नहीं मिलने पर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। जहां हम 4 मार्शला भुगता के यहां तक पहुंचे हैं, जो हमारे साथ ये पॉलिटिकल धोखे बिट्रेयल होती हैं। और पाकिस्तानियों ने अपने कनाल जो ये सब चीजें तो बनाई नहीं है। भीषण गर्मी के बीच शहबाज सरकार की चिंता बढ़ती हुई नजर आ रही है। जल संकट का डर जो है सता रहा है पाकिस्तान को। इनके मंगला डैम और ये जो भी इतने बड़े बड़े डैम इन्होंने बना रखे हैं, ट्रस्ट मी 50% ऑफ देम आर फुल ऑफ सिल्ट। तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, ना इनके पास पैसे हैं उनको सीधा करने के लिए। सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बैड थिंग एज फार एज इरिगेशन साइकिल्स आर कंसर्न, क्योंकि ये बिल्कुल भी इरिगेशन की प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी का जो एबियंस में डाल दिया है या एक सस्पेंशन है, ये तो एक बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट लाएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। और ये यकीनन एक बहुत ही सीरियस मामला है जिसके ऊपर पाकिस्तान को अपने तमाम डिप्लोमेटिक या लीगल चैनल्स को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अब ये जो वियना कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द ट्रीटी है 1969 का, ये तो बहुत क्लियर कहता है कि अगर कोई भी पार्टी जो है वो ट्रीटी को सस्पेंड नहीं कर सकती ना विदाउट ये रीजन जो है लीगल रीजन, यूनिलैटरली सस्पेंड नहीं कर सकती उसको जी नहीं है, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरी पार्टी के पास भी ये राइट होता है कि वो ट्रीटी को खत्म कर दे या उसको सस्पेंड कर दे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। रानी चैंपियन में आप सभी का स्वागत। दोस्तों जिहादी सोच रख भारत में आतंकी भेजने वाले पाकिस्तान की अब अकल ठिकाने आने लगी है। भारत का पानी पीकर भारत को ही आंख दिखाने वाले पाकिस्तान का भारत ने हुक्का पानी क्या बंद किया। अब पाकिस्तान पूरी दुनिया के आगे भारत से पानी बंद न करने की दुआई देता नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सिंधु नदी पर अपनी तैयारियां भी तेज कर दी थी, जिसका असर अब पाकिस्तान में दिखने लगा है। लेकिन देखिए, यहाँ पे ट्रीटी जो है वो एक्चुअली पाकिस्तान इज अ लोअर राइपेरियन। पाकिस्तान के पास पानी आ रहा है जो कश्मीर से ओरिजिनेट हो रहा है और इंडिया से होता है वो पाकिस्तान के पास आता है। आमतौर पे जो हम ये बात करते हैं कि ये इंडियंस भी ये बात कहते हैं बार बार कि हम रोक देंगे पानी। शॉर्ट टर्म में तो इंडिया खुद भी बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक पानी रोक नहीं सकता, क्योंकि उनके यहाँ अभी वो फैसिलिटीज या वो स्ट्रक्चर्स नहीं खड़े हुए हैं जिसके जरिए वो पाकिस्तान का सारा पानी रोक लें। वो तकरीबन हफ्ता भर या इससे भी कम टाइम के लिए पानी रोक सकते हैं और उसके बाद उनको रिलीज करना पड़ता है। एक तो ये पॉइंट है, क्योंकि उनका जो सिस्टम अभी लिंक कैनाल या जो पैरेलल उन्होंने सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल मतलब तकरीबन उसको भी 10-12 साल लगेंगे। मगर जो असल चीज है वो ये कि जैसे इन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया उसमें हमें नजर आता है, यानी जो रिपोर्ट आई है इरसा की, वो ये कहती है कि चनाब का जो फ्लो है वो तकरीबन 30% कम हो गया एकदम। ये खासतौर पे नीलम जेलम जो प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किया था या रैटल शुरू कर रहे हैं, तो फ्लो पाकिस्तान में कम हो रहा है। पाकिस्तान में फ्लो कम होने का मतलब ये कि हमारे यहाँ सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है जो पानी पे डिपेंड करता है, हमारा हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक जनरेशन का हमारा बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो इस पानी के जरिए बिजली बनाने में इस्तेमाल होते हैं। तो पाकिस्तान के तो दोनों लेवल पे यानी इंडस्ट्रियल, इकोनॉमिक और एग्रीकल्चर सारे सेक्टर बुरी तरह मुतासर होंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यानी लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की जरूरत है, क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म में तो आप ये कह लीजिए कि न्यूक्लियर इशू है या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, मगर आइंदा 50 साल के लिए कोई स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। वो यही है ऑब्वियसली कि पाकिस्तान को भी पैरेलल स्टोरेज या ऐसे डैम्स बनाने के लिए एफर्ट करनी पड़ेगी खास तौर पे। यानी ये तो फिर कहते हैं वॉर फुटेज के ऊपर ये सारा करना होगा ताकि मामला जो है हमारे हाथ में आ सकें। इंटरनेशनल लॉ का जो डिफरेंट रूल्स हैं वो भी ये कहते हैं कि राइपेरियन, लोअर राइपेरियन के पानी नहीं रोका जा सकता। यानी अब अगर हम ट्रीटी भी ना एक तरफ कर दें और वियना कन्वेंशन कर दें, तो दुनिया में जो कस्टमरी प्रैक्टिस है लॉ की वो तो यही कहती है नीचे के लोअर राइपेरियन का पानी नहीं रोका जाता। जो एडिशनल की प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे आ रहे हैं, अगर आप देखेंगे चनाब के ऊपर, अगर आप देखें किरतय 1 एंड किरतय 2 390 मेगावाट और 930 मेगावाट 2 का,
लोअर कलनाई जो 48 मेगावाट का एक छोटा है बट एक ग्रिड स्टेबलाइजेशन के बड़ा इंपॉर्टेंट है। उंज मल्टीपल पर्पस प्रोजेक्ट जो है 196 मेगावाट का जो आ रहा है रावी बेसिन में, बट एक स्ट्रेटेजिकली लिंक्ड प्रोजेक्ट है। इसके अंदर डाइवर्जन और इरिगेशन जम्मू रीजन के अंदर जो आपको चाहिए वो बड़े आराम से आप कर सकते हो। शाहपुर खंडी डैम है जो 206 मेगावाट का आ रहा है, तो पावर तो बनेगी, बट उसके बाद आप जो पानी को यूटिलाइज कर सकते हो, रावी के पूरे पानी को यूटिलाइज कर सकते हो, चेनाब के पूरे पानी को यूटिलाइज कर सकते हो। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शाहपुर खंडी तो लिटरली अगले आई थिंक 1-2 महीने के अंदर वो ऑन हो जाएगा। दिस इज गोना बी अ क्वाइट अ गेम चेंजर। जो कैस्केड सिस्टम्स जिसको बोलते हैं कि भैया एक लाइन के अंदर बैक टू बैक सिस्टम्स होते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल ऑफ फ्लो टाइमिंग के ऊपर आप काफी हद तक काम कर रहे हैं। झेलम बेसिन के अंदर देखें तो किशन गंगा का 350 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, वहां पर ऑपरेशनल है बट धीरे धीरे करके उसको फुली ऑपरेशनल करने की कोशिश करी जा रही है। डाइवर्जन जो झेलम सिस्टम है उसको पूरी तरह से डाइवर्ट करने की आपके पास कैपेबिलिटी रहेगी, पानी स्टोर करने की कैपेबिलिटी रहेगी। उसके बाद उरी 2 जो 240 मेगावाट का प्रोजेक्ट है जहां पर अभी अपग्रेड चल रहे हैं, जहां पर मैसिव अपग्रेड चल रहे हैं डीसिल्टिंग और ये सब चीजों के बाद, ताकि उसके अंदर पानी स्टोर और डाइवर्ट करने की कैपेबिलिटी ज्यादा रहे। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट काफी सारे माइक्रो एंड मीडियम हाइड्रो क्लस्टर्स वहां पर बनाए जा रहे हैं जहां पर ये रिवर के ऊपर एट एवरी सर्टेन इंटरवल दे विल बी अ स्टॉपेज। उससे होता क्या है कि आपके जो पानी डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक गेम रहता है, इंस्टेड ऑफ वन सिंगल मेगा डैम उस रीजन के अंदर बनाना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, आप छोटे-छोटे ये चीजें बना रहे हो, तो इंपैक्ट आपके पास वही आता है एंड यू कैन एक्चुअली क्रिएट मल्टीपल स्टॉप्स इन द इंटायर वे। नाउ देखिए, नॉन डैम इंफ्रास्ट्रक्चर जो भूलते हैं लोग, जिसके बारे में बात नहीं करते हैं, इज कनाल एक्सपेंशन। ठीक है, पहले क्या होता था, जो पानी अनयूज होता था उसको तो ऐसे ही भेज देते थे पानी में। आज आपकी कनाल एक्सपेंशन चल रही है जहां पर इरिगेशन का पानी पंजाब में, जम्मू और पंजाब में आगे डाइवर्ट किया जाएगा। पंजाब में बात करी जा रही है कि उसको आगे डाइवर्ट करके सीधा राजस्थान तक किस तरह लेके जाया जाए, द्वाब और वो पूरा रीजन तक नीचे। तो आप इंटरनल डाइवर्जन फीजिबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, जहां पर एक अर्ली स्टेज पे है अभी, बट स्ट्रेटेजिकली ये बहुत क्रिटिकल है। इससे जो वेस्टेड आउटफ्लो होता था यार, जिसके आप कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो वो तो ऐसे ही चले जाता था। और फ्यूचर में अगर आपको पूरी तरह से टैप बंद करना पड़े, ये कैपेबिलिटी आपके हाथ में आ जाएगी। रेजिंग ऑफ डैम हाइट्स, सेडिमेंट रिमूवल और कन्वर्टिंग रन ऑफ द रिवर टू क्वाजी स्टोरेज बिहेवियर। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बीच में बना के आप स्टोरेज पार्ट बाय पार्ट करते हो इंस्टेड ऑफ मेकिंग वन बिग प्रोजेक्ट। उसके बाद जो आपके पास एग्जिस्टिंग डैम्स हैं, उनकी अगर आप हाइट बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली पानी की कैपेसिटी ऊपर हो जाती है। सेडिमेंट रिमूवल, जिसको हम डीसिल्टिंग और ये सब चीजें बोलते हैं, वो करने के पूरा काम चल रहा है। और प्रीटी मच आई थिंक ऑल दोस प्रोजेक्ट्स हैव बीन डीसिल्टेड, जो पिछले 40 50 सालों से डीसिल्ट नहीं हुए थे। कचरा भरा हुआ था, उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी पूरी। अब पंगा क्या हुआ, आपने जब डीसिल्ट करा होगा इसको, तो वो कचरा मिट्टी गई होगी नीचे, और इनके जो डैम वैसे भी 30-40% वैसे भी सिल्ट से भरे हुए हैं, ये और भर गए होंगे। They don't have any capacity of doing desilting. So ये एक जो चीज होगा, ये बहुत पावरफुल चीज है। ठीक है, आप तो बड़ा इनोसेंट सा चीज कर रहे हो कि यार हम तो अपने डैम डीसिल्टिंग कर रहे हैं, बट इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है डाउन द स्ट्रीम, इट इज एब्सोल्युटली टेरिबल। खैर, वो मिट्टी बड़ी अच्छी होती है, जो सिल्ट वाली मिट्टी होती है, उसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ अच्छे से, आप उसको यूज कर पाओ, तो बड़ी एक अच्छी उपज देती है उसके अंदर, मिट्टी के अंदर। बट आपका डैम अगर 60% भरा हुआ हो, तो उपज तो भूल जाओ, आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। प्लस उसका वेट इतना ज्यादा होता है मिट्टी का, ऊपर से अगर और पानी आता है, सो इट क्रिएट्स अ ह्यूज चैलेंज टू एक्चुअली हैंडल दैट पर्टिकुलर डैम।